चलो भाई आ जाओ, शुरू करो, क्वेश्चन लिखो। नमस्ते। हम लोग कर रहे थे ट्रेन विद मूविंग ऑब्जेक्ट्स, है ना, याद है ना, वही टाइप चल रहा है अभी भी। ऑपोजिट और सेम सारा मिक्स आएगा। जी, ट्रैक पे दौड़ने वाला रेस के चैप्टर में दो ट्रेन है जिसमें प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे ट्रेन की चाल ज्ञात करो। करें भाई इसको ट्राई, लिख लिया सबने, कोई ट्राई भी कर रहा है? अगली बार से मोहित भाई को कहीं जाने ही नहीं देना, ना शादी में ना फंक्शन में, एक बार जाते हैं तो वही बच जाते हैं। क्या है? हाँ, करना इंजेक्शन रख रखा मोटिवेशन के यहाँ नसों में ले रहे हैं मोहित है क्या? हाँ वही याद होता है। आओ सर, आप ही की चर्चा हो रही थी। आओ देखो सुनो, दो ट्रेन जिसमें प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, यानी एक ट्रेन 200 मीटर है और दूसरी भी 200 मीटर की है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि अगर दो ट्रेनें अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो दोनों की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या हो जाती हैं। एक क्लास में भूल गए तो आगे पेपर में क्या होगा? तुम सोच रहे हो ना विपरीत तो टक्कर हो रही है, रुक जाएगी, है ना, है ना, यही दिमाग में बसा हुआ, इसलिए तुम कंफ्यूज हो। विपरीत में सोचो अगर रोक लेंगे अपने आप को, टक्कर हो रही है, नेगेटिव है, नेगेटिविटी आ रही है ना, इसीलिए माइनस लगाया तुमने, और कुछ रीजन नहीं है इसका, ठीक है। यही सबका फायदा एसएससी वाले उठा लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब देखो, दोनों ट्रेनों की चाल 200 मीटर है, तो कितना हो गया हमारा, 400 मीटर हो गया। और ऑपोजिट डायरेक्शन में इनकी स्पीड देखो, एक ट्रेन की तो 90 दे रखी है, दूसरी की हमें बतानी है, तो 90 प्लस वाई मान लो, चलो कोई इशू नहीं है। और ये किलोमीटर में तो मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे इसको, और टाइम लग रहा है कितना, 10 सेकंड। हाँ जी, क्योंकि सर नहीं नहीं नहीं, किलोमीटर में है कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मीटर में सेकंड में है ना, तो ये यूनिट तो सेम नहीं है ना, इसलिए करना पड़ेगा उसको चेंज, बाद में इसको फिर एडजस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा 50, और 50 की टेबल में चला जाएगा 8 पे, या 18 इंटू 8 कितना हो जाएगा हमारा 144, बराबर में 90 प्लस में वाई, 90 को उधर लेंगे कितना बच जाएगा हमारा। और शायद पिछली क्लास में एक बात बताई थी मैंने कि अगर वो उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो आप किलोमीटर का किलोमीटर ही रह जाएगा फिर। हाँ जी आगे क्या कह रहे हो? कह रहे दो रेलगाड़ियां 450 और 300 मीटर की एक दूसरे को 162 की चाल से चल रही हैं। अच्छा, चाल भी सेम है ना, करो ट्राई फिर। सोचो जरा कैसे होगा, फिर डिस्कस करेंगे इसको। क्रमशः, क्रमशः का मतलब रिस्पेक्टिवली होता है, मतलब कि जो पहली वाली है उसकी मतलब कि इसकी भी चाल 162 और इसकी भी चाल 162। फर्स्ट और सेकंड दोनों। आप कल नहीं आए थे, कल नहीं आए थे ना आप? हाँ जी, क्या कह रहे हो आप?
ये विपरीत दिशा एक दूसरे। हाँ जी, समस्या ये है कि इसमें जोड़े क्या, डिस्टेंस क्या लें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी, है ना। तो देखो दोनों की लेंथ कितनी है, 450 और 300, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, वो भी 300 है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 1050। ठीक है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ जाएंगी, तो 162 प्लस 162, यानी कि हम सीधे लिख दें 324 मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। और टाइम कितना लगेगा वो हमें निकालना है ना। अगर हम इसको करें सॉल्व तो फिर कितने पे चला जाएगा, ये क्या पे ले जाए, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 6 18 और 18 54 और 90 हो गया ये हमारा है। अच्छा इंग्लिश में दो दे रखी है तभी प्रॉब्लम है। ठीक ठीक, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये हो गया गाइस कि जो फर्स्ट वाली ट्रेन है ना उसकी स्पीड 162 हो गई, सेकंड वाले की ट्रेन स्पीड कितनी होगी 10। यहाँ पे ना गड़बड़ है भाई, 108 दूसरे की स्पीड दे रखी है, तो कोई इशू नहीं है, फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। दोनों को चालों को जोड़ लेंगे, 162 और 108 है ना, तो कितना जगह 270 और 5/18 और टाइम हमें निकालना है, तो 18 एक 18 18 पंजे 90। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 के टेबल से काट लो आप, और 15 के हम 15 15 6 90, कितना आ रहा है टाइम। देखो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 16 सेकंड आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 16 सेकंड 6 नहीं 14 सेकंड, सॉरी 14 आ रहा है, 14 है ऑप्शन में। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये भी कवर करेगा और वो एक दूसरे देखो यहाँ पे ना क्रॉस, देखो यहाँ पे समझना इस चीज को प्लीज, यार एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो पार करेंगी तो पूरा अपने एक दूसरे के डिस्टेंस को कवर करेंगी। अब वो यूं कहते हैं ना कि मिलने में कितना समय लगेगा, तो मिलने में पार तो कर ही नहीं रही। इन दैट केस सिर्फ 300 लेते, वो भी ये वाला, ट्रेनों की लंबाई नहीं लेते। ठीक है ना, मिलने की अगर किसी पॉइंट में मिलने की बात कर रहा है तो फिर तो बीच का डिस्टेंस लेते बस, हम आगे कभी काम आएगा। जी हाँ हाँ, नहीं जब भी डिस्टेंस की बात करेगा तो वो देगा ही देगा आपको, मतलब क्या हो गया स्ट्रीमिंग रुक क्यों गई। हो गया क्या, अरे यार क्या प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है, अभी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन करें, ये तो चलो हो गया, क्वेश्चन नंबर 25। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या कह रहा है, 80 किलोमीटर की चाल से 640 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने उसी दिशा में 72 की चाल से चल रही 540 मीटर रेलगाड़ी को पार किया। तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी की पूरी तरह पार करने में कितना समय लगा? चलो आ जाओ, किसी का आ रहा है आंसर? करो, डट गया। ये लो ना, सॉल्व करो। देखो ध्यान से सुना लो। चलिए देखिए क्या कह रहा है, 80 की चाल से एक देखो दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड लेंथ कितनी है, 640 और 540, वो जोड़ दिया हमने। सेम डायरेक्शन है, ऑपोजिट? सेम डायरेक्शन है तो माइनस कर देंगे। 80 और 72 का डिफरेंस होगा, आ जाएगा। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सेकंड में करेंगे। ठीक है, और कितना टाइम लग रहा है वो बताना हमने। ये किसी भी परिस्थिति में माइनस नहीं होता, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। ये विपरीत हो या सेम हो, लेंथ हमेशा जुड़ती है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, 6×5 1180, और ये हो गया 40/18। जो कट रहा है काट दो आप। ये ना इतना आ गया 118 × 18 सेकेंड्स, है ना। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं फिलहाल। इसको एक काम करते हैं, तो 4 भी रह गए, तो एक काम करते हो, काट लो मत। 9 पे आ जाएगा, ये कितने में आ जाएगा, 59 पे। तो 59 × 9 हो जाएगा हमारा। कितना हो गया, 9 ने 81 का 8, 45 और 8। इसको 60 से डिवाइड करेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना, 8 से 48, 8 हो जाएगा हमारा, और 50 सेकंड हो जाएगा लगभग। तो इसको और भी कर सकते हैं हम चाहे तो, 8 मिनट 50 सेकंड, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसको जब आप भाग करोगे किससे, 531 किससे, 60 से, तो 8 पे चला जाएगा। अरे ऑप्शन नहीं है, इतना परेशान ना हो करो यार, वो मिस टाइपिंग एरर है, वो टाइपिंग एरर है। ए ऑप्शन पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन तीसरा ऑप्शन। चलो चलो चलो, लिखो लिखो फटाफट। हो गया भाई, चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ जी, एनी होप्स? कह रहा है क्या, 58 की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 50 की चाल से चल रही वाई को पार करने में 16 सेकंड ले रही है। वाई की लंबाई एक्स की लंबाई से दुगनी है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, दो रेलगाड़ियां हैं और वाई की जो लंबाई है वो एक्स से क्या है, दुगनी है। तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी ना, तो 3x हो जाएगा, और दोनों विपरीत दिशा में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो हाँ स्पीड प्लस हो जाएगी, तो 58 + 50 है ना, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, तो 108 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, और टाइम लग रहा है कितना, 16 सेकंड लग रहा है
6 पे चला गया, 6 पंजे 30, 480 आ गया। तो 3x बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी थी 100, और हमने x किसको माना था, पहली वाली रेलगाड़ी को, ठीक है ना। एक्चुअली इसको a और b मान लेते हैं ना। तो हमने इसको माना था x, तो ये हमारी a का आ गया, a की लेंथ आ गई है, और b की लेंथ क्या होगी इससे डबल, ये y रेलगाड़ी है ना। और दूसरा क्या रहा है कि आपका कि y जो है ना एक पुल को 54 सेकंड में पार कर रही है, तो पुल की लंबाई बतानी है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, अब अगर y जो है अगर पुल को क्रॉस कर रही है तो y की लेंथ प्लस में पुल की लेंथ, और y की स्पीड है कितनी 50, और मीटर पर सेकंड में, और कितने सेकंड में 54 सेकंड में पार कर रही है ना। अब ध्यान सुनना, ये से कट जाएगा 3 पे, तो 25 से 75 तो 750 आ जाएगा, और ये 120 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 600। अच्छा अच्छा, y की लेंथ लेनी है ना मैंने, तो 200 320 होगा, तो 320 यहां पे माइनस हो जाएगा, तो 430 हो जाएगा, ठीक है। तो पुल की लंबाई हो जाएगी 430। हाँ, रिपीट कर दूं, दोबारा समझ लो। देखो सुनो, मैं दोबारा बताता हूं, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया ना। देखो ध्यान सुनो क्या कह रहा है, दो ट्रेनें हैं x और y, और y की जो लेंथ है वो x से डबल है, ठीक है ना। तो इन दोनों की लेंथ का सम, अब देखो इसको हम कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, ये तो रेशियो है हमारा, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और स्पीड भी जुड़ जाएगी, है ना। तो एक की स्पीड कितनी है शायद, और एक की 50 है, तो 108 हो गया। ये किलोमीटर में, तो मीटर पर सेकंड में करेंगे, और टाइम लग रहा है 16 सेकंड 18 सेकंड, हाँ हाँ वो कर देंगे, 16 सेकंड लग रहा है। अब ये 6 पे चला गया हमारा, तो ये आ गया 480, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 160 आ गई, और k हमने सिर्फ इसको माना था ना, तो ये x की लंबाई आ गई है, और y की डबल है, तो 320। अब ये यहीं पे नहीं रुका, आगे बढ़ रहा है ये, यार y जो है ना एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है ये, ठीक है। तो अब देखो, जब y किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा जिसकी खुद की कोई लेंथ है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस में उस पुल की लंबाई या ब्रिज की लंबाई, और इसकी चाल जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, और इनटू में टाइम कितना लग रहा है 54, तो ये 3 पे हो गया, ये 15 जो 75 तो 750 हो गया, और ये 320 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 430 मीटर आ जाएगा पुल की लंबाई। पुल की लेंथ पूरी तभी मीटर में दिया, फिर से बोलो, 80 है प्रॉपर 50 मीटर का नहीं हुआ, तो इसको 50 को क्यों, ये 50 मल्टीप्लाई होता रहा सबके साथ, तभी तो आया ना 750। ये कह रहा हूँ वो नहीं हो, वो अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता तो क्या किलोमीटर में आ रहा होता, हाँ आ रहा होता। लिख लिया सबने क्वेश्चन? ओ सर, यस सर, आज मैंने 10 मिनट पहले ही आके सारे क्वेश्चन अरेंज कर दिए। स्टॉप रिकॉर्डिंग 14 मिनट नहीं हुआ क्या अभी तक? करे क्या? सुनो क्या कह रहा है, 55 की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी जो है ना, ए 53 की चाल से, तुम कर लो ट्राई, करो फिर भाई साहब, ये फोन मार दो, रख लो, करो करो करो। हमारी पढ़ाई तो फिर रुक गई होगी। बता रहा हूं मैं, ठीक है, इतना गैप दे तो ना तुम। ना तो मैं तुम्हारा आंसर ये डिस्कशन चला दो, तुम कहीं जाए मत, कहीं नहीं जाना, कहीं क्या है अप्रैल में।
मत करो। पढ़ाई करो। तुम जाते हो ना, वापस लौट के आना मुश्किल हो जाता है तुम्हारा। सेम डिट्टो पिछला क्वेश्चन है भाई ये। चाहे तो आप पिछला क्वेश्चन देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। अरे प्रभु। डी। आओ चलो करें भाई। देखो सुनो, कर देते हैं यहीं पे। क्या कह रहा है देखो, 55 की चाल से जा रही है ना, दोनों की चाल देखो सुनो, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। 55 और दूसरे की कितनी है 53। कितना हो जाएगा हमारा 108, और 108 का मीटर पर सेकंड कितना होगा हमारा। चलो कुछ भी निकाल लो आप, 5/18 कर लेते हैं, ठीक है। टाइम लग रहा है 21 सेकंड, और उनकी लेंथ कितनी कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी। जब 2.5 बड़ी है, ध्यान सुन आप लोग, दो रेलगाड़ियां हैं, बी वाली बड़ी है क्या, ए वाली बड़ी है, तो ये 1 है, तो ये 2.5 है, तो ये अल्टीमेटली कितना होगा 3.5। तो 3.5 रखेंगे यहाँ पे, आप पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, ये 6 पे चला गया हमारा, ठीक है। और देखो 7 की टेबल से ले जाओ, 7 पंजे 35, 7 त्रिक 21, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसको आप उधर भेज दो आप, तो 18 और 10 180 हो जाएगा। के की वैल्यू क्या हो जाएगी 180। तो देखो ये तो हमारा 180 ही हो जाएगा, और ये इसका 2.5 गुना आप निकालोगे ना, 18 का 2.5 गुना, 2.5 गुना क्या होता है 5/2 ही तो होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 450। अब कह रहा है क्या कि जो रेलगाड़ी ए है वो एक किसको पार कर रही है, एक ब्रिज को पार कर रही है ना। तो अगर ब्रिज को पार कर रही है तो रेलगाड़ी ए की लेंथ कितनी है 450, प्लस में ब्रिज की लेंथ, और ए की स्पीड कितनी थी 55 थी, डाउट सा लग रहा है। 5/18, और टाइम कितना लग रहा है ये पूछ रहा है, ये ना, सॉरी 72 सेकंड लग रहा है, टाइम भी दिया हुआ आपकी। 18 चौक 72 हो गया, 5 चौक 20, 1100 हो गया, और माइनस का 450, ठीक है। तो कितना, तो ये ब्रिज की लेंथ होगी। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। करें ट्राई, मुझे लगा तुम आंसर बोलोगे यार। चलिए आइए देखिए, 400 आ रहा है, 420 आ रहा है, और आपका क्या आ रहा था 400 यार। चलो आ जाओ भाई, आओ अब देखो, चलो बहुत हो गया। सुनो शॉर्ट कर लेते हैं, देखो 48 और कितना 60, 108, 108 को करोगे तो आएगा 30 मीटर पर सेकेंड, और वो कर रहा है कितने सेकंड में 20, तो 600 हो गया हमारा, ठीक है। और अब देखो 600 डिवाइडेड बाई कितना पता है आपको 2.5, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये चला जाएगा 32 पे, तो ये आगे एक ट्रेन की लंबाई। अच्छा देखो इसमें डबल कौन है किसका, बी की लंबाई डबल है ना, बी 1.5 गुना है, तो ये जो है ना 320 ये इसका है, 340 है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत कर लिया, सॉरी ब्रो सॉरी, ठीक है। और इसका 1.5 गुना करोगे आप 360 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद कौन सी ट्रेन, बी वाली 57 सेकंड में क्रॉस कर रही है एक सुरंग को, है ना, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा 37,
देखो सुनो, 360 प्लस में टनल, और उसकी स्पीड कितनी थी? 48, 5/18, और टाइम लग रहा है, ठीक है ना? तो 9 दिन 18, नहीं सॉरी, 9 दिन 18 नहीं, 6 3 18, 6 8 48, 19 से 57, 40, 760 माइनस 360, करें अगला। चलो आ जाओ नेक्स्ट सेशन पे। पहले क्वेश्चन लिख लेना भाई, वरना बाद में होता है। सेम ही है क्या? हाँ, नहीं थोड़ा अलग है ना? चलो कोई नहीं, करो ट्राई। राइट, और फिर इसका भी चलो आ जाओ भाई। देखो सुनो, दो स्टेशंस हैं और ए और बी के बीच 107 किलोमीटर है। देखो सुनो, दो स्टेशंस हैं ए और बी, है ना? और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 107 किलोमीटर, ठीक है। और एक ट्रेन है 1.8 किलोमीटर लंबी है, और दूसरी वाली जो है ना, ये 1800 मीटर लंबी है, और वो है 1200 मीटर लंबी, ठीक है। एक दूसरे के चल रहे हैं ना। अच्छा एक चीज और, पहले चल रही है ए वाली ट्रेन और उसके 10 मिनट बाद चल रही है, तो ये 10 मिनट तो अकेले चली ना, और इसकी स्पीड कितनी है? तो ए का 10 मिनट का डिस्टेंस क्या होगा? देखो सुनो, ए की लेंथ है, या एक काम करते हैं, सुनो सुनो, 10 मिनट चली है ना, और स्पीड है कितनी? 90 की। तो 90 की स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे हम इसको, और 10 मिनट में कितने हो जाएंगे हमारे? 600 सेकेंड्स, है ना? तो यहां से हमने डिस्टेंस निकाला, लगभग लगभग आया इतने मीटर चली वो ट्रेन, ठीक है। अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो यानी अल्टीमेटली कितना चल गई? तो 107 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, 107 किलोमीटर का जो डिस्टेंस, उसमें 15 किलोमीटर तो अकेले चल गई है कि नहीं? तो 15 घटा दो, तो 15 घटा दोगे आप, तो फिर कितना बचेगा? 92। अब यहां से क्या हुआ, ये भी स्टार्ट हो गई है और ये भी स्टार्ट हो गई है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू ट्रेन टाइम, ठीक है। तो अब देखो डिस्टेंस कितना इनके पीछे? 92, और ऑपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो इसकी स्पीड 100 और उसकी कितनी थी? 90, तो 190 हो गया हमारा, है ना? ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में ही है ना? और क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये? दोनों एक दूसरे से किस समय पार होंगे? तो भाई टाइम निकाल लेते हैं, है ना?
तो ये आ गया हमारा 90/190 आ गया। कितना टाइम लगा, ये क्वेश्चन है लेंथी थोड़ा सा, कितना टाइम लगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, हमें तो डिस्टेंस निकालना है ना, तो एक काम कर लेते हैं हम, या तो इस वाली ट्रेन से या इस वाली ट्रेन से ना निकाल लेते हैं कि कितना डिस्टेंस पे एक दूसरे को पार करेंगे। देखो हमें बताना है स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी, स्टेशन ए से, स्टेशन ए तो यहां पे था, मान के चलो कहीं यहां पे एक दूसरे को अगर टच कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस निकालना अल्टीमेटली हमें यहां तक। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलो ये इधर वाली जो ट्रेन थी उसकी स्पीड कितनी थी, 90 थी ना, तो डिस्टेंस बराबर क्या था, स्पीड इनटू, तो 90 की स्पीड थी और इतना टाइम लग रहा है। अच्छा टाइम भी हमारा ये आवर में आया है क्योंकि ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर आवर है, तो यहाँ पे कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 92/190, है ना। तो कितने पे आएगा अप्रोक्सीमेटली ये, 9 दूनी 18, 81 और 1 82 और में 90, तो 1976 हो गया, 76 और 6 और 19 से 57 हो गया, 43 किलोमीटर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। यानी कि इस पॉइंट से ये डिस्टेंस जो है वो कितना है 40, और पहले कितना था, तो 15 और 43 कितना हो जाएंगे, है ऑप्शन में। अब ये क्यों आ रहा है पॉइंट में, क्योंकि मैंने पॉइंट में छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो 58.3 आएगा। अभी तो ऐसे बतेरे सवाल आएंगे, अभी फिर से शुरू होगा, अभी तो असली कहानी शुरू हुई है इनकी। ठीक है ना, हाँ दोबारा समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान सुनो, अच्छे से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो दो स्टेशन हैं ए और बी, एक ट्रेन जो है 90 की स्पीड से चलना शुरू करती है, ठीक है, और एक ट्रेन जो है 10 मिनट बाद चलती है। तो ए जो है वो पहले 10 मिनट चलता है, ए की 10 मिनट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब ए की स्पीड कितनी थी, 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदला, और 10 मिनट इसको भी सेकंड में बदला, ठीक है, और इन सबको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, गुना कराएगा, तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 15,000 मीटर। ठीक है ना। अब ये जो 15,000 मीटर आया है, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा